अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों आपने यकीनन मुलाहिज़ा किया कि परवेज़ खटक साहब और इमरान खान साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई। उस हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने अपने ज़राए से मुख्तलिफ खबरें दी हैं। उस मौजू पे आने वाली वीडियोज़ में तफसीली गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि हकीकी सूरत हाल क्या है और जिन लोगों ने अब खुशफहमियों का एक सामान बांध लिया है उस हवाले से भी डेफिनेटली चंद गुजारिशात आने वाली वीडियोस में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन सरेदस्त आज की इस वीडियो का मौजू नाजरीन ये है कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाने के लिए कमर कस ली है और अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को और सीनियर क़यादत को एक नया टास्क दे दिया है। वो टास्क क्या है? और नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इमरान खान साहब की जिंदगी का कमजोर तरीन पहलू उनके हाथ लग गया है। वो कमजोर तरीन पहलू क्या है? नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों आपने मुलाहिज़ा किया कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक रिवायत बन गई है कि हर एक अपने इंडिविजुअल परसेप्शन और पॉलिटिकल एफिलिएशन के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करता है। चुनाचे गुज़श्ता दिनों जाती उम्रा में रायवेंड में एक इजलास हुआ जिसमें मरियम नवाज और पार्टी की मोस्ट सीनियर क़यादत मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी की कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग के हवाले से उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ काफ़ी मवाद मौजूद है। चुनाचे आने वाले दिनों के लिए नवाज शरीफ साहब ने उन्हें टास्क दिया है कि इस इशू को खूब उछाला जाए, खूब हाइप क्रिएट की जाए, इतनी हाइप क्रिएट की जाए जितनी के पनामा में मेरे खिलाफ हाइप क्रिएट की गई थी। और इसके अलावा नाजरीन, नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी की जो लीगल टीम है और जो ऑडिटर्स हैं उनको भी बाकायदा टास्क दिया है कि इस रिपोर्ट का क्रिटिकल एनालिसिस करके बाकायदा मुझे रिपोर्ट पेश करें कि कौन कौन सी चीजें इमरान खान साहब के खिलाफ जा सकती है। ये भी हिदायत नवाज शरीफ साहब ने जारी की हैं और उसके बाद उन ऑडिटर्स को और लीगल टीम को हिदायत जारी की गई है कि आप स्टैंड बाई रहें, किसी भी वक्त मेरी तरफ से हुक्म जारी हो सकता है कि इमरान खान साहब की नाअहली के लिए या इमरान खान साहब के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से आप रुजू कर लें। चुनाचे नवाज शरीफ साहब जो है वो अब पूरी तैयारी के साथ जो है हमला आवर होना चाहते हैं क्योंकि लीगल टीम की बाकायदा ड्यूटी लगाना, ऑडिटर्स को बाकायदा टास्क देना, एक रिपोर्ट मुरतब करने का कहना, उसके बाद उन्हें पेश करना, उसके बाद उन्हें जो है ना टास्क देना कि आप हम वक्त तैयार रहे, किसी भी वक्त मेरी तरफ से हुक्म जारी किया जा सकता है। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब को यह भी बताया गया कि आरिफ नकवी साहब जो है उन्होंने इस फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है 2.1 मिलियन डॉलर पार्टी फंडिंग के मद में इमरान खान साहब को दिए हैं। इसके अलावा मुमताज मुस्लिम ने 25,000 जो डॉलर हैं वो इमरान खान साहब को दिए हैं। चुनाचे आरिफ नकवी साहब तो गिरफ्तार हैं केसेस की वजह से, तो इसी को बुनियाद बना के और चंद दीगर नुकात हैं उनको बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ साहब जो है वो इस हवाले से हमला आवर होना चाहते हैं। और इसके अलावा एक और टास्क भी तीसरा दिया है और वो ये कि पार्टी रहनुमाओं को बाकायदा हिदायत जारी की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जो समाअत जारी है उस पे बहुत जना दे शुड कीप योर विजिलेंट आइज ओपन, कि अपनी आंखें आप खुली रखें और खूब क्रिटिकली इसको ऑब्जर्व करें कि इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो किस समत जा रही है। एक एक लफ्ज पे आप गौर करें, वहां पे जो सीनियर लोग हैं वहां पे पेश हों, मुझे रिपोर्ट पेश करें कि क्या अंदरूने खाना चल रहा है। तो गोया इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पे भी नजर रखने की बात की है नवाज शरीफ साहब ने। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से आया कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन ये तो एक पहलू हो गया नाजरीन, जो नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत जाती उम्रा में जो इजलास हुआ और नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वीडियो लिंक पे
मौजूद थे। तो ये एक पूरी कार्रवाई थी। अब इसके कई पहलू हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो है इसको डिस्कस किया जा सकता है। पहला सवाल तो ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। खुद नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया तो उनके पार्टी रहनुमाओं की तरफ से ये बयानात सामने आए कि जो है ना ये बुतों से भरे पड़े हैं और इन्हें इन बुतों से आज़ाद करना पड़ेगा। खुद नवाज शरीफ साहब की तरफ से रिमार्क सामने आए कि जो है ना ये जजेस जो है मेरे खिलाफ बुग़्ज़ और तासुब से भरे हुए हैं। फिर ये इनका नैरेटिव सामने आया कि कानूनी अदालत नहीं बल्कि अवामी अदालत के फैसले जो हैं वो मुकद्दम होते हैं, कानूनी अदालत की बजाय अवामी अदालत के फैसलों को तस्लीम कर लिया जाए। तो ये पाकिस्तान की सियासत की एक बदकिस्मती है, एक अलमिया रहा है कि अपने हक में जो फैसला हो तो उसको तो तस्लीम कर लिया जाता है, लेकिन जो अपने हक में फैसला ना हो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और इदारों पे हमला आवर हुआ जाता है। ये पाकिस्तान की सियासत में तमाम पार्टियों के अंदर ये रिवायत जो है बदकिस्मती से मौजूद है और जमहूरी रिवायात को यहाँ पे पनपने नहीं दिया गया। अवाम को एक फुटबॉल की तरह जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सारी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं बशमूल हुकूमती जुमात के कि अपने अपने जो है ना हक में वो फैसले हासिल करना चाहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। इसके अलावा नाजरीन आमिर लियाकत साहब ने भी आज अली जैदी के साथ जो है ना बगावत की है अली जैदी साहब से और कहा है कि हम उन्हें पीटीआई कराची का या सिंध का सदर नहीं मानते। अली जैदी अपनी मनमानी करते हैं, अपने मनपसंद अफराद को नवाजते हैं और इस तरह ये पार्टी मजीद इंतशार और खिलफशार का शिकार हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए जो पार्टी के अंदरूनी जो मसाइल हैं उन्हें हल करना और उन पे कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपोजिशन हैज़ नेवर बीन चैलेंज्ड फॉर इमरान खान साहब। 3.5 सालों में अपोजिशन एटलीस्ट कोई चैलेंज नहीं रही है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अब हमें भी जो है ना मुस्तनद ज़राए से ये खबरें मिल रही हैं कि पार्टी के अंदर तकसीम बहुत ज़्यादा हो रही है, नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो कि अवाम को जाकर हलकों में जवाब दे नहीं होते, इमरान खान साहब को उन लोगों ने यरगमाल बना लिया है। बल्कि यूँ समझ ले कि इमरान खान साहब ने इंटेंशनली ये किया है क्योंकि उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द जो है इमरान खान साहब ने जमा कर लिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी और बिलावल ने वो लोग नहीं भेजे कि इमरान खान साहब आप इनकी बातें सुने। तो इमरान खान साहब अपनी रजा व मंशा के साथ, अपने इरादे के साथ कसदन अमदन और इरादतन उनकी बातों को तस्लीम करते हैं। तो इस वजह से पार्टी के अंदर रिफ्ट और तकसीम मजीद बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ जो है इमरान खान साहब के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। उस हवाले से भी अपडेट जो है आने वाले वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आमीन।